हरियाणा के गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और मोटी रकम ठगने के मामले में पुलिस ने अनोखी कार्रवाई करते हुए आरोपी की कार नीलाम कर पीड़िता को मुआवजा दिलाया है। मामले में आरोपी जयपुर का रहने वाला है, जिसने धोखाधड़ी कर पीड़िता से करीब 14,50,000 रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी की रकम से फॉक्सवैगन वर्टस कार खरीदी थी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार को कुर्क कर कोर्ट से नीलामी का आदेश प्राप्त किया। डीसी ऑफिस के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी कर सरकार के ऑक्शन पोर्टल पर कार की नीलामी कराई गई, जिसमें कार की सबसे ऊंची बोली 11,30,000 रुपए लगी। 26 फरवरी को सफल बोलीदाता ने 11,30,000 रुपए का चेक कोर्ट में जमा किया, जिसे कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को सौंप दिया गया। एसीपी वेस्ट अभिलाष जोशी ने बताया कि सेक्टर 10A थाना में पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और जांच के दौरान ठगी की रकम से खरीदी गई कार का पता चलने पर उसे कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के प्रावधानों के तहत अपराध की कमाई से पीड़ित को सीधे मुआवजा दिलाने का यह देश में पहला मामला माना जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस की यह कार्रवाई अब राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। इस संबंध में एसीपी वेस्ट अभिलाष जोशी ने जानकारी दी। जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा 107 PNSS का जो एडिशन है वो किया गया था। इस धारा के तहत वह अथॉरिटी और जो स्टेट पुलिस को दी गई है कि जिसके तहत जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको हम पुलिस द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और उसको फिर फर्दर हम विक्टिम को कॉम्पनसेट करवाते हैं। देखिए, यह जो पावर है ये पहले ईडी के पास और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके पास रहती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के अंदर वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। परंतु जो स्टेट पुलिस को क्योंकि हम प्राय यह देखने में आया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो आर्थिक अपराध के अंदर जो विक्टिम है उसका जो पैसा जाता है तो उसको अल्टीमेटली कंपनसेट करवाने के अंदर कुछ समस्या आती थी। तो ये जो नया कानून जुड़ा है इसके तहत कार्रवाई करते हुए तो हमने अटैचमेंट्स तो पहले करवाई थी, परंतु यह पहला ऐसा केस है जिसके अंदर अटैचमेंट और उसके बाद हमने उसकी जो ऑक्शन और उसके बाद कंपनसेशन, तीनों जो चरण जो इसका प्रोसेस है वह कंप्लीट किया। तो यह 107(1), 107(2) और 107(6) और 107(7) BNSS के तहत ये कार्रवाई पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रोसेस को अमल में लाया गया है। जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके तहत जो हमारे सेक्टर 10A थाने के अंदर 5 नंबर FIR जो रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर एक पीड़िता के साथ प्रॉमिस टू मैरी और जो एक एक्यूज्ड है उसके द्वारा एक्सटॉर्शन का जो मामला सामने आया था, यह बात सामने आई थी कि एक्सटॉर्शन करने उपरांत उस एक्यूज ने 17 से 18 लाख की एक फॉक्सवैगन वर्टस जो गाड़ी है वह परचेज की थी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। तो इसके बाद इस मामले के अंदर यह हमने गाड़ी अटैच करवाई थी। तो जो 21 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने इस गाड़ी को 107(1) के तहत अटैच कर दिया था। इस प्रकार की अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स पहले भी हुई हैं, परंतु उस अटैचमेंट करवाने के बाद हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पत्राचार कर और उनके सहयोग से हमने इसके अंदर ई ऑक्शन इंडिया की जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया और 107(6) और 107(7) के तहत 10,13,000 रुपए में यह गाड़ी जो है ऑक्शन होनी पाई गई और जो कंसर्न राशि है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका जो चेक है जो बिड विनर था उसके द्वारा विक्टिम को माननीय न्यायालय के सम्मुख उसको हैंडओवर करना यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं अटैचमेंट, ऑक्शन और कंपनसेशन, यह कंप्लीट प्रोसेस यह प्रथम है।